अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए चिकन की एक बहुत ही धमाकेदार रेसिपी लेकर आई हूँ। महंगे महंगे रेस्टोरेंट्स में जाना भूल जाएंगे। आज आपको घर पे ही बहुत ही आसान और बहुत ही कम टाइम में चिकन बनाने का एक बेहतरीन तरीका बताऊंगी। तो चलिए हम देख लेते हैं किस तरीके से हमने ये इतनी मज़ेदार चिकन बना के तैयार की थी। इसके लिए सबसे पहले हमने आधा कप ऑयल लेना है। आधा किलो मेरे पास चिकन है। अब हमने सबसे पहले ऑयल में चिकन को फ्राई करना है अच्छी तरह से। तो झटपट से मिनटों में आज हम बनाएंगे चिकन की ये बहुत ही मज़े की रेसिपी, जिसे बनाने में मुश्किल से 20 से 25 मिनट आपको सिर्फ लगेंगे। तो बहुत ही बेस्ट आइडियल रेसिपी है ये रमज़ान स्पेशल के लिए। अब इसमें 1.5 खाने का चम्मच पिसा हुआ लहसुन का पेस्ट आपने शामिल कर देना है। जैसे ही चिकन का कलर थोड़ा सा चेंज होगा तब हमने इसमें पिसा हुआ लहसुन का पेस्ट शामिल करना है और मज़ीद हमने इसी तरह से चिकन को अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। तो यहाँ देखिए चिकन को फ्राई होते हुए 5 मिनट हुए हैं। तो अब इसमें हमने प्याज शामिल कर देनी है। 2 मीडियम साइज़ की बारीक चॉप की हुई प्याज मैंने ली है। प्याज का पेस्ट आपने बना के नहीं लेना है, आपने चॉपर में डाल के बारीक चॉप कर लेना है। अगर चॉपर नहीं है आपके पास तो फिर आपने जो कद्दूकश करने वाला जो ग्रेटर होता है उससे आपने प्याज को ग्रेट करके लेना है। तो यहाँ पर देखिए प्याज हमारी चिकन के साथ ही फ्राई हो जाएगी, क्योंकि चिकन को भी हम मज़ीद फ्राई कर रहे हैं तो प्याज को भी फ्राई करना ज़रूरी है। और इस तरीके से ये भी होगा कि प्याज की जो एक कच्चेपन की रॉ स्मेल होती है वो भी दूर हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए चिकन भी हमारी बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है और प्याज भी आप देखिए फ्राई हो चुकी है। प्याज का कलर देखिए लाइट सा गोल्डन आ चुका है। तो बस यहाँ दोनों चीज़ों को हमने एक साथ फ्राई करना है। इसके बाद हम लेंगे यहाँ पर 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर। टमाटर को मैंने इस तरह से चॉपर में डालकर चॉप कर लिया था। आप चाहें तो पेस्ट बना के भी ले सकते हैं या फिर बारीक बारीक छोटे पीसेस में काट कर आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर टमाटर इसमें ऐड करेंगे, इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। और अब इसमें हमने मसाले ऐड करने हैं। नमक यहाँ जाएगा 1 टीस्पून भर के। हाफ़ टी स्पून से थोड़ी सी ज़्यादा मैंने हल्दी ली है, हल्दी पाउडर इसमें ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें और हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर दिखने में अच्छा लगता है। इसके साथ ही कुटा हुआ धनिया इसमें जाएगा 1 टीस्पून, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। तो यहाँ पर जो टमाटर का जो पानी है उसी में चिकन हमारी बहुत अच्छी तरह से गल जाएगी। यहाँ मज़ीद हमने पानी डालने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए अब हम इसे कवर कर देते हैं। ढककर मैं इसे पकाऊंगी 10 मिनट के लिए। लेकिन गैस का फ्लेम आपने बिल्कुल लो रखना है, हल्की आंच पर पकाना है, क्योंकि इसमें हमने पानी नहीं डाला है। तो यहाँ पर 10 मिनट हो गए इसे पकते हुए, देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए चिकन हमारी बहुत जल्दी गल गई है और अभी इसमें थोड़ा सा पानी मौजूद है। तो यहाँ पर हम इसमें कसूरी मेथी इस टाइम पर हमने डालनी है। 1 चम्मच भर के कसूरी मेथी इसमें शामिल कर देंगे, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त जायका देगी। तो बस इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। और इसके बाद एक चीज़ हम इसमें मज़ीद और डालेंगे, जो कि चिकन के जायके को और मज़ीद 4 चाँद लगा देगी। तो यहाँ अच्छी तरह से इसकी पहले हमने लेकिन भुनाई कर लेनी है। तो अच्छी तरह से हम इसे भूनते जाएंगे। इसमें जितना भी पानी है वो सारा इसका खुश्क हो जाना चाहिए। उसके बाद ही फिर हम इसमें दही का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ देखिए चिकन की अच्छी तरह से भुनाई हो गई थी। तो अब हमने यहाँ पर आधा कप दही ली है। दही को फेंट कर लेना है, दही इसमें शामिल कर देंगे। दही से बहुत ही क्रीमी सा मज़े का इसका फ्लेवर आएगा। दही और टमाटर दोनों ही आपने डालने हैं और दही डालने के बाद हमने इसकी कोई भुनाई नहीं करनी है, क्योंकि दही डालने के बाद इसमें थोड़ा सा मसाला बन जाएगा, क्योंकि इसमें हमने दही डाला है। दही में भी अपना पानी होता है, तो बस इसमें पानी नहीं हमने डालना है बिल्कुल भी। तो बस इसे मिक्स करेंगे। तो ये देखिए मैंने मिक्स कर लिया। अब मैं 2 मिनट के लिए इसे कवर कर देती हूँ। ढककर इसे 2 मिनट के लिए सिर्फ हमने पकाना है। तो यहाँ पर 2 मिनट हो गए हल्की आंच पर पकाते हुए। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ गई है। तो इस रेसिपी में देखिए कोई हमने ना पिसा हुआ गरम मसाला डाला और ना ही साबुत गरम मसाला डाला है। बहुत ही सिंपल बेसिक मसालों से बना। लेकिन अब जो 4 चाँद इस रेसिपी को लगाएंगी ना, वो ये चीज़ें हैं। हरी मिर्चें मोटी मोटी काट के आपने डालनी है, बारीक कटी हुई अदरक लेनी है, इसके साथ हमने खूब सारा हरा धनिया लेना है। तो बस ये तीनों चीज़ें हमने लास्ट में इसमें शामिल करनी है और इसे अच्छी तरह से एक बार मिला लेंगे।
तो लीजिए जनाब, बहुत ही लज़ीज़ खुशबूदार हमारी चिकन की रेसिपी बनके तैयार हो चुकी है, चिकन मसाला की। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको बेहद पसंद आने वाली है, क्योंकि एक तो इसे बनाने में बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती है और जो घर में मौजूद होते हैं मसाले, उन्हीं से ही ये झटपट से बनके तैयार हो जाती है। तो आप इस रेसिपी को गरमा-गरम चपाती के साथ खाएँ, नान ताफ़तान के साथ एंजॉय करें या पराठों के साथ खाएँ। इंशाअल्लाह ताला आप सबको ये रेसिपी बेहद पसंद आएगी, क्योंकि इसका ज़ायका बहुत ही मज़े का है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आज की ये रेसिपी आप सबको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।